सिर्फ हम लोग एसएमएस में कांटेक्ट रखते। इट्स रियली अ जॉय। हम लोग बहुत खुश हैं। हम याद करते हैं कि एक बार अभिक भाई के यहाँ पे हम लोग मॉर्निंग प्रेयर किए थे, तब उस समय एसएमएस आया था और तब प्रेयर खत्म हो चुका था। एंड दैट टाइम आई थिंक इट वाज अगेन मोर क्रिटिकल। उसके बाद मुझे अच्छा याद आ रहा है कि हम लोग सब मिलके फिर से प्रार्थना में बैठे। उसके बाद फिर सुनते हैं कि सब ठीक हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि ये क्या कनिका भी बोल रही थी, प्रेयर करते हैं और प्रभु ठीक कर देता है। दैट्स रियली अ जॉय कि एक जीवित परमेश्वर को मानते हैं। मतलब ये बहुत साधारण है कि हम छोटे 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 टेस्टिमनी बोल देते हैं या फिर हाँ ऐसा हुआ, और हम सुन के भूल भी जा सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है कि परमेश्वर कर क्या रहे हैं, মানে প্রভু যিশু করছেন কাজ। এটা একটা সাধারণ বিষয় নয়, এটা একটা কোইন্সিডেন্স নয় যে ঈশ্বর কাজ করছেন। এটা একটা বড় বিষয় যে আপনি আর আমি যখন বিশ্বাসে प्रार्थना করছি, जब हम और आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर काम करते हैं। गॉड वर्क्स ऑन आवर बिहाफ एंड गॉड मेक्स थिंग्स कम ट्रू। कितने लोग विश्वास करते हैं कि विश्वास का प्रार्थना खाली नहीं जाता है? प्रेज गॉड, आमेन। परमेश्वर सुन रहा है। परमेश्वर हमारे बीच में इनविजिबल रूप में है, हमारे इस चर्च में है, सब चर्च में है, और परमेश्वर सुनता है। अपने विश्वासियों की हर एक बात को सीरियसली लेते हैं। इसलिए मैं कभी कभार सोचता हूं कि हम जो भी बोलते हैं हमें बड़े सोच के बोलना जरूरी है। परमेश्वर सीरियसली लेता है हमारी बातों को। सुशीलदा भी इस बारे में बोले थे। एनीवेज, मैं आज जिस बारे में बात करना चाहता हूं उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कुछ बातों को। कितने लोग माँ बाप हैं यहाँ पर? पेरेंट्स काफी कम है। हमारा चर्च बहुत सारे बैचलर्स और मेडन लोगों से भरा हुआ है, और शायद आने वाले दिनों में बहुत मैरिज होंगे और बहुत बच्चे भी होंगे। खास करके जो लोग माँ बाप हैं, जो लोग पेरेंट्स हैं, हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा आशीष है हमारे लिए पेरेंट्स होना, है ना? इट्स अ ग्रेट जॉय टू बी पेरेंट्स। ये शायद जो लोग पेरेंट नहीं है शायद बहुत अच्छा नहीं समझेंगे। कितने लोग एग्री करते हैं मुझसे? हम सब प्यार करते हैं बच्चों को। वी ऑल लव चिल्ड्रन, बट दोज हु आर पेरेंट्स, आई थिंक माय स्टेटमेंट विल मेक मोर सेंस टू देम। हम क्या बोल रहे हो ज्यादा वो समझेंगे कि हम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हम उनके जीवन में पूरा इन्वॉल्व होना चाहते हैं। उनकी खुशी में हम शरीक होना चाहते हैं। उनको सिखाने में हम शरीक होना चाहते हैं। बच्चा अगर मान लीजिए कुछ मांग रहा है, उसको देना चाहते हैं हम, है ना? पिछले दिनों में गुडलू हमसे एक गेम मांगा, मैकेनिक्स बोल के। यू नो, देयर आर लॉट ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स आपको बनाना है। मैं आज सुबह से बनाने का कोशिश किया थोड़ी देर, फिर मैं इम्पेशेंट हो गया, फिर सुबह बना रहा था। बट अच्छा लगता है, यू नो, बच्चा मांगता है, आप देते हैं उन्हें और वो खुश होता है। मैं उसको गिफ्ट पैक करा के लाया था दुकान से, और लिखा था मैंने टू माई डियर गुडलू फ्रॉम ममा एंड पापा। तो जैसे ही पढ़ा, वो धीरे धीरे पढ़ रहा है, क्या हैंड राइटिंग है, तो टू माई डियर गुडलू पढ़ रहा है वो जैसे ही उसने सुना, ओ मेरे लिए है, बहुत खुश हुआ। उसको खुश देख के हम बहुत खुश हुए। श्योर इनफ, आप लोग पेरेंट्स हैं, आप लोग खुश होते हैं बच्चे को देख के। मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं। जब हम खुश होते हैं उन्हें खुशी मिलती है। इट्स अमेजिंग। और एक बड़ा ही अजीब सा एक रिश्ता है। आप लोग सोच रहे हैं मैं शायद पेरेंटिंग का क्लास दूंगा आज। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक अनुभव है जिसके बारे में हम सोचे। बच्चा थोड़ा सा तकलीफ में पड़ जाता है, हमारी नींद उड़ जाता है, हम लोग पगला जाते हैं पूरे। मैंने विजय भाई को देखा कितने बार पगलाते हुए। विजय, मैं भी आपसे पहले पगला था। मैं भी वैसे ही पगलाता था। गुडलू शुरू में उसको कुछ कुछ होता था। मैं विजय को देखता हूँ, विजय नया नया बाप बना है, सुरेखा माँ बनी है, और बच्चे को छींक आ जाए तो डर लग जाता है। मैं विजय को छोटा नहीं कर रहा हूं, सबके साथ हमारी एक ही बात है। बच्चे को बुखार आ जाए, माँ बाप का हालत खराब हो जाता है। सच ए बॉन्डिंग, एक ऐसा रिश्ता होता है बच्चों के साथ। हम बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं। हमारा बस चले, हम बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरे। अगर कोई चीज है जो बच्चे को तकलीफ दे रही है, वो तकलीफ हम खुद ले ले, ऐसा हमारा सोच रहता है कि नहीं? मैं तकलीफ ले लूं, मेरा बच्चा ठीक रहे, है ना? एक अजीब सा
चट्टान होता है, बयां नहीं कर सकते हम सही तरीके से. इट्स अ वेरी डीप डीप फीलिंग एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन. कुछ भी कर गुजरने की चाहत होती है, तमन्ना होती है उस समय. लेकिन एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी, एक बहुत ही दिल दहलाने वाला बात हो जाता है अगर किसी मां बाप को अपने बच्चे को मौत देखना पड़े. आप मेरा बात समझ रहे हैं? मैं बहुत इमोशनल नहीं करना चाह रहा हूं, बट मैं बाइबल से ही प्रचार करूंगा, डर नहीं है. मैं कोई इमोशनल ये चीज, मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं इतना इमोशनल बात मत करो, हमको खराब लगता है. बट द रियलिटी इज, बहुत तकलीफ होता है अगर ये जानने को मिले या आपको समझने को मिले कि आपके बच्चे को आपको दफनाना है, आपका बच्चा नहीं रहे. बहुत तकलीफ होता है. शायद पृथ्वी में इससे स्ट्रॉन्ग इमोशन मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ा इमोशन है, मेरे लिए ये बहुत बड़ा आवेग है, और मैं जानता नहीं उससे बड़ा क्या होता होगा. बहुत डीपली ये टच करता है. पेरेंट्स चुनेंगे कि बच्चे की जगह मैं मर जाऊं, बच्चे की तकलीफ मुझे मिल जाए, ऐसा हम सोचते रहेंगे. आज हम आदि पुस्तक 22वां अध्याय पढ़ेंगे, जेनेसिस 22, और आज इसमें हम देखेंगे अब्राहम के बारे में कि एक ऐसी घटना जो उसको दहला रहा है. আব্রাহামের জীবন থেকে আমরা দেখব এই সন্তানের বিষয়ে, যে এই সন্তানের বিষয়ে এতদিন ধরে আমরা প্রচার করছি. ঈশ্বর তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, परमेश्वर ने वादा किया है आपको बच्चा होगा, आपको एक वंशधर मिलेगा, आपको एक वारिस मिलेगा, इस वारिस के पीछे सारा नेशन आशीष पाएगा, बहुत बड़ा बात होगा. এই বাচ্চার দ্বারা একটা গোষ্ঠী তৈরি হবে, একটা আশীর্বাদের জ্ঞাতি তৈরি হবে. অনেক বছর অপেক্ষা করলো, बहुत साल वेट करने के बाद बुढ़ापे में एक संतान होता है. पिछले बार मैंने जब प्रचार किया मैंने बताया सारा बहुत खुश हुई. परमेश्वर ने अपने वादे के अनुसार, अपने किए गए वचन, दिए गए वचन के अनुसार बच्चा दिया. वाओ, बहुत खुशी की बात है. सारा परिवार उल्लासित है. दारुण मजा, दारुण सुंदर जिनिस. किंतु যেই আমরা आदि पुस्तक 21 থেকে 22 नामी, जब हम 21 से 22 में आते हैं, इसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, कुछ साल है इसमें. हम एक बात को पाते हैं. परमेश्वर इब्राहिम से बोलता है तुम्हारा बच्चा मेरे लिए बलि करो. बहुत ही अजीब मांग परमेश्वर की. बाप का दिल क्या सोचता होगा पता नहीं, पता चलेगा थोड़ी देर में. हम लोग आज पढ़ेंगे और समझेंगे कि इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद अब्राहम परमेश्वर के प्रति कैसा रहा, परमेश्वर की आज्ञा को उसने क्या स्थान दिया, इस बारे में हम सीखेंगे. आई कॉल इट फर्स्ट प्लेस, पहला स्थान. परमेश्वर की आज्ञा को पहला स्थान अब्राहम ने दिया. हम पूरा डिटेल में बात को समझेंगे, हम पढ़ेंगे. उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें. लेट्स क्लोज आवर आईज एंड प्रे. प्रभु जी, हम आपके पास झुकते हैं, आपके वचन के सामने आते हैं. प्रभु, हम सबको नम्रता दे परमेश्वर कि आपके वचन को हमारा दिल, हमारा जीवन ग्रहण कर सके. पिता, प्रार्थना करी আমাদের প্রত্যেকের জীবনে সেই দীনতা, সেই নম্রতা দাও, যাতে আমরা তোমার বাক্যকে বুঝতে পারি এবং আমাদের জীবনে গ্রহণ করতে পারি. আমি নিজেকে সমর্পণ করি সঠিকভাবে পরিবেশন করতে, তোমার বাক্যকে ভাঙতে সাহায্য করো. যিশু তোমার পবিত্র নামে চাই, आमीन. हम सब मिलके पढ़ेंगे. ये बहुत ही ड्रामेटिक घटना है. इसमें एक जैसे लगेगा सस्पेंस आ रहा है. अगर फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो बहुत सस्पेंस है इसमें. अब क्या होगा, अब क्या होगा, एक सस्पेंस जाता है, क्लाइमेक्स की तरफ जाता है सारा चीज. उसके बाद हम देखते हैं प्रभु ने क्या किया उस जगह पर. आइए हम साथ मिलके पढ़ेंगे. थोड़ा छोटा है लेकिन पढ़ते हैं मिलके. इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम. उसने कहा देख मैं यहां हूं. उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा.
सो अब इब्राहिम ने, तीसरा पद, इब्राहिम बिहान को तड़के उठा, सुबेरे उठा इसका मतलब, अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। चौथा पद, तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। तृतीय दिन, 3 दिन जा रहा है जर्नी में, उसने उस स्थान को देखा। 5वां पद कहता है, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके, माने बलि करके, झुक के फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी लेकर अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? भेड़ा कोथाय? आगुनार छुरी तो रोयछे। इब्राहिम ने कहा, मेरे पुत्र, परमेश्वर ही भेड़ का उपाय आप ही करेंगे, ईश्वर नीचे जोगाबेन। 9th, सो वो दोनों संग संग अपने आगे चलते गए, और वे उस स्थान को जिस परमेश्वर ने उसका बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया, और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। 11वां, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख, मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपना पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। 13 पद, तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा, एक भेड़, अपने सींगों से एक झाड़ी में भजा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस भेड़ को लिया और अपने पुत्र की संति होम बलि करके चढ़ाया, और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा ने पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। ईश्वरेर पहाड़े তিনি उपाय করবেন, আজকে বলা হয় সেটাকে। आप इस घटना को देख चुके हैं कि बहुत ही भयानक घटना है, लेकिन परमेश्वर कैसे इसमें काम करते हैं। कुछ कुछ वजह, द टेस्ट इज वेरी डिवास्टेटिंग, बहुत ही दिल दहलाने वाला परीक्षा है इब्राहिम का परीक्षा। क्या क्या परीक्षा था? इस परीक्षा में उसका संतान सम्मिलित था। कौन सा संतान? जिस संतान के लिए इतने सालों से वेट कर रहे थे, सालों साल प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा संतान जो मां बाप का आनंद का कारण है, ऐसा संतान जिसके लिए इंतजार किया, ऐसा संतान जो आशीष के रूप में मिला उन्हें। परमेश्वर बोल रहे हैं उसको बलि चढ़ाओ। बहुत बड़ा आजमाइश। दूसरा, 3 दिन तक वो चल रहे हैं बच्चे को लेके। एक तरफ बहुत कम टाइम मिला प्रिपेयर करने के लिए। प्रभु ने बोला कल निकलो, टाइम नहीं है तर्क करने का, वितर्क करने का, कल ही निकलना है। और 3 दिन तक जर्नी कर रहे हैं, प्रस्तुति नहीं है बिल्कुल भी। और माउंटेन में चढ़ते चढ़ते शायद अब्राहम बहुत बार सोचा होगा, शायद मैं डिसीजन बदल लूं, नहीं, मेरे बच्चे को नहीं मारूंगा, मैं क्या करूंगा। बहुत सारे परीक्षा से वो गुजर रहा है। तीसरी बात, जब बलिदान का समय आ गया, उसके मन में अभी यह है कि मैं अपना बच्चा खो दूंगा। बहुत ही बर्दाश्त के बाहर है ऐसा कि अपने ही हाथ से बेटा खोना एक बात है, लेकिन मेरा बेटा मेरे हाथों से मरे, मैं उसको कत्ल करूं, मैं उसको बलि करूं, मैं सारा को क्या बोलूंगा? मेरी पत्नी को तो मैंने बताया नहीं है, मैं क्या करूंगा? मैं सोऊंगा कैसे? हाउ विल आई बेयर इट? बहुत परीक्षा
आप उसके साथ जितने लोग बाप हैं, बाप लोग बहुत अच्छे से कल्पना कर सकते हैं क्या गुजर रहा होगा अब्राहम के दिलो दिमाग में इस समय। मॉर्निंग में वो उठा, गधे पे सब कुछ लादा, हमने स्टोरी देखा, उसने सब कुछ लादा, इन तमाम सोच के बावजूद आगे बढ़ गया, आगे जा रहा है, लकड़ी काटी, सारी चीजों को काटा उसने। मुझे दिखता है दो सवाल यहां पर। पहला सवाल, वाई डज गॉड टेस्ट अब्राहम एंड अस? परमेश्वर क्यों अब्राहम की प्रतीक्षा लिए और परमेश्वर क्यों हमारी प्रतीक्षा लेते हैं, परीक्षा लेते हैं? दूसरा, हाउ कैन वी डेवलप अ फेथ लाइक अब्राहम? हम कैसे अब्राहम के जैसा विश्वास ला सकते हैं? इन दो बातों का मैं खुलासा करना चाहता हूं। पहला, हम समझेंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम का परीक्षा क्यों लिया, और उससे बढ़कर परमेश्वर हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं। अब्राहम अच्छा था। अगर आप देखेंगे, वाई गॉड टेस्ट अब्राहम एंड अस? परमेश्वर क्यों अब्राहम का परीक्षा लिया? हम लोग इस बात को बहुत बार बोलते हैं, ईश्वर परीक्षा कुर्चेता है ना। हाँ, परमेश्वर शायद मेरी परीक्षा ले रहे हैं ना, बहुत बार सुने हम, ऐसा बोलते हैं हम। लेकिन हम सोचना चाहते हैं, एक साथ समझना चाहते हैं कि परमेश्वर ने अपने एक दास की भी परीक्षा ली, और आज आप सब उसकी संतान हैं, मैं उसका संतान हूं, हम भी परीक्षा से गुजरते हैं। क्या कारण है? टू कम्बैट हाफ हार्टेडनेस। परमेश्वर परीक्षा लेता है हमारे अंदर से आधमोना व्यापार जेटा था के, आधा मन, आधा दिल। आप समझ रहे मेरा बात? परीक्षा लेते हैं परमेश्वर बहुत समय आधा दिल को पूरा करने के लिए। अब्राहम जो था प्रभु का दास था, परमेश्वर का हुक्म को मानने वाला था। याद करिए, हमने प्रचार किया था, परमेश्वर ने बोला अपना देश, अपना जाति को छोड़कर जाओ। क्या अब्राहम बैठा रहा? नहीं, वो चला गया, आज्ञाकारी था। परमेश्वर ने बोला अपने घराने का खतना करो पुरुषों का, उसने किया। परमेश्वर ने बोला हागर या फिर जो उसकी जो दासी थी उसको घर से निकाल दो, उसने निकाला। हर एक बात परमेश्वर का उसने माना, लेकिन परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली। परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है। क्यों? ताकि हमारे अंदर से आधा मन वाला बात को वो हटा सके। एक लेखनी है, मैं पढ़ना चाहता हूं। एक लेखक है जो प्यूरिटन एज, एक काल था इंग्लैंड में, उस समय कलीसिया में पवित्रीकरण के लिए उन लोग खड़े हुए थे। जब लंदन का कलीसिया, गिरजा जब बहुत सारे गड़बड़ों में पड़ गया था, उस समय कुछ लोग प्रभु के दास उठे थे, जो लोग कलीसिया को शुद्ध करना चाहते थे। उनमें से एक लेखक थे, उसने ऐसा कुछ कहा, माफ कीजिएगा हिंदी में नहीं है बट मैं बताऊंगा, हम पढ़ सकते हैं एक साथ। इन्होंने कहा, एक साथ पढ़ सकते हैं, If my command are not holy, just and good, then why do you proclaim them as such? And if they are holy, just and good, why don't you obey them? If Jesus Christ is not worth having, why do you profess him? If he is worth having, then why don't you hold him tight and draw as close you can to him? If the means that I have appointed to convert and save souls are not effective, why do you sit under them and rest in the performance of them? And if they are effective, then why don't you submit to the power in them? If religion is not good, why do you profess it? If religion is good, why do you not practice it? बहुत सिंपल बात हिंदी में बोलेंगे कि परमेश्वर का दास बोलना चाह रहा है कि अगर उसकी आज्ञा आप बोलते हैं अच्छा है तो पूरा क्यों नहीं करते हैं? अगर आप बोलते हैं यीशु मसीह की शिक्षा अच्छी है तो चलते क्यों नहीं है? अगर आप मानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है तो क्यों नहीं उसके साथ पूरे मन से चलते हैं? ऐसा इस लेखक ने कहा। परमेश्वर एक रियल डिसीजन चाहता है लाइफ में। ईश्वर একটা প্রকৃত একমনা সিদ্ধান্ত চান আমাদের জীবনে, আমরা তাকে যাতে অনুসরণ করি। চার্চ অফ লেওডেশিয়া, বাইবেল বলছে প্রকাশিত বাক্যতে মণ্ডলী, লেওডেশিয়া স্থিত মণ্ডলী, তাকে ওয়ার্নিং দেওয়া হয়েছিল, তাকে চেতাবনী দেওয়া হয়েছিল, তুমি সংশোধন করো নিজেকে। ঈশ্বর চেয়েছিলেন যেন সেই মণ্ডলী প্রকৃত একমনা। কত পারফেক্ট তা বলা হচ্ছে না, কত ভালো তা বলা হচ্ছে না, কিন্তু
এক বোনা। ঈশ্বর এটা দেখতে চাইছিলেন না আপনি আর আমি কত পারফেক্ট, না না না, ঈশ্বর এটা দেখতে চাইছেন কতটা এক মোনা। ভক্তি কোথায়? এক মোনা। আজকে দেখুন এখানে লেখা আছে Deuteronomy 6:5 बोलता है तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। क्या बोला है? सारा मन, आधा पौना सवा नहीं, सारे मन से। सारा क्या होता है आप समझिए, मैं समझ रहा हूं। सारा मतलब सारा होता है। आगे क्या बोलता है? मैथ्यू 6:33 बोलता है इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तब ये वस्तुएं भी तुम्हें मिलेंगी। हमारे बहुत नीड्स होते हैं, है ना? बाइबल बताती है सबसे पहले परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता की खोज करने के लिए। तार माने ঈশ্বরের ধার্মিকতা। ঈশ্বরের ধার্মিকতা মানে কি? ঈশ্বর কেমন, ঈশ্বর কি চান, আগে আমার মন প্রাণ আত্মা অন্তঃকরণ সেদিকে দিকে যদি যায়, ঈশ্বর বলছেন বাকি সব তো আমি এমনিই দেব। ঈশ্বরের এটা প্রতিজ্ঞা। ঈশ্বর চাইছেন এক মোনা, পূর্ণ মোনা, সব মোনা। ঈশ্বর আমাদের জীবনে পরীক্ষা আনেন যাতে তিনি আমাদের মধ্যে দিয়ে এক মোনাপনা আনতে পারেন। প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ, কেন ঈশ্বর আব্রাহামের পরীক্ষা নিলেন এবং আমাদের পরীক্ষা নেন? टू कीप अस फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। हमारे जीवन में हम लोग बहुत समय डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग, हम लोग फोकस करते हैं, हम सोचते हैं ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन एक जो असली फोकस है उससे दूर हो जाते हैं धीरे धीरे। बहुत समय होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। अब्राहम, बेटा मिला, वेरी गुड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। দারুণ খুশির খবর, এত বছর ওয়েট করেছি, এত কষ্ট করেছি, আজকে সন্তান পেয়েছি। দারুণ একটা আনন্দের বিষয়, বিশাল আনন্দের বিষয়। কিন্তু আব্রাহাম হয়তো ভুল করছিল যে আব্রাহামের জন্য ব্লেসিং পেয়েছে সে, কিন্তু তার ফোকাস শুধু ব্লেসিং এর উপরে নয়, ঈশ্বরের উপরে থাকার কথা। আমরা অনেক সময় অনেক কিছু নিয়ে প্রার্থনা করি, আমরা সেটা পাই, এটা খুব ভালো জিনিস। আমরা ধন্যবাদ দিই প্রভুকে, আমরা খুশি হই সেই আশীর্বাদটার জন্য, हम खुश होते हैं उस आशीष के लिए, लेकिन हमारा फोकस उस आशीष पर नहीं परमेश्वर पे होने पाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आप देखिएगा बहुत समय क्या होता है, जब लाइफ बहुत अच्छा चल रहा होता है, आपने ऐसा महसूस किया कि नहीं मालूम नहीं, मैंने किया है। लाइफ जब बहुत अच्छा चल रहा है, हमने बहुत सारे कठिन कठिन बातों को हमने ओवरकम कर लिया है। प्रभु ने ये वाला आशीष भी दे दिया है। এটা একটা প্রার্থনা ছিল, এটাও প্রভু শুনে নিয়েছেন, এটাও শুনে নিয়েছেন, এটাও শুনে নিয়েছেন। 1 মাস চলে গেছে, 2 মাস চলে গেছে, 5 মাস চলে গেছে, সব ভালো, সব ভালো, সব ভালো। আস্তে আস্তে দেখবেন প্রার্থনা কমে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে দেখবেন বাইবেল পড়া কমে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে সহভাগিতা কমে যাচ্ছে। এটা হয়, আমার হয়েছে, আমি জানি না আপনার হয়েছে কিনা। যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনি তাহলে এই পয়েন্টটা ঠিক বুঝতে পারবেন। ঈশ্বর চান আমাদের পরীক্ষা নিতে, যাতে তিনি আমাদেরকে ডিস্ট্র্যাক্ট হওয়া থেকে বাঁচাতে পারেন। আমরা ফোকাস করতে চাই শুধুমাত্র আমাদের আশীর্বাদের উপরে নয়, আশীর্বাদ যিনি দিয়েছেন তাকে যেন সর্বসময় আমরা ফোকাস করতে পারি। আশীর্বাদ আসবে, ঈশ্বর আশীর্বাদের ঈশ্বর, নিশ্চয়ই দেবেন তিনি, কিন্তু প্রত্যেকটা আশীর্বাদে তার উদ্দেশ্য থাকে যাতে তার সন্তানেরা বারবার করে তার দিকে ফোকাস করবেন, সেটা তার মেন উদ্দেশ্য। ঈশ্বর বাক্য রয়েছে যে বলে ঈশ্বর আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার গৌরবের জন্য। আজকে যখন আমার জীবন থেকে আমার সমস্ত ফোকাস জিনিসের পার্থিব বিষয়ে চলে যাবে, কিন্তু ঈশ্বরকে যদি মনে করছি না, তাহলে গন্ডগোল, সেই আশীর্বাদের আর কোনো মানে থাকলো না। কিন্তু ঈশ্বর এমন করেন, আমরা দেখতে পেরেছি অনেক সময় পরীক্ষা আসে আলাদা আলাদা, আমরা তখন বচসা করতে শুরু করি, কি হচ্ছে, কেন হচ্ছে, এর কারণ কি, ওইটা কি, সেটা কি। আর তখন আমরা বুঝতে পারি, तब हम समझ पाते हैं कि हम अभी प्रभु का जरूरत है हमको, फिर हम फोकस करते हैं परमेश्वर, और ये अच्छा है। परमेश्वर इससे बुरा नहीं मानता है, प्रभु का टारगेट है आपको। परमेश्वर न केवल आपको विश्वास में लाता है, लेकिन वो आपको विश्वस्त रखने का जिम्मेदारी भी लिया है। समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर न केवल आपको विश्वास में लाया है, विश्वास हम खुद से नहीं आए हैं, परमेश्वर हमें विश्वास में लाया है, और
हमें विश्वस्त रखना भी उसकी जिम्मेदारी है, और इसके लिए वो परीक्षाएं लाता है हमारे लाइफ में, टू फोकस अस बैक टू द ट्रैक। तीसरा वजह परमेश्वर क्यों परीक्षा लाते हैं अब्राहम के जीवन में और हमारे जीवन में, टू मेक अस डीपर एंड प्रोडक्टिव। আমাদেরকে আরেকটু গভীর করতে চান তিনি আরেকটু আমাদেরকে ফলবন্ত করতে চান, प्रोडक्टिव जीवन चान। वाक्य बोलছে जेम्स 1:4, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में से किसी बात की घटी न रहे। তোমরা ঈশ্বরকে তার ধৈর্যকে কাজ করতে দাও তোমাদের জীবনে, যাতে তোমরা সিদ্ধ হও আর তোমরা জানো যাতে তোমাদের কোনো অভাব না হয়। ঈশ্বর চান আমরা ফলবন্ত হই, আমরা প্রোডাক্টিভ হই, আমরা যেন গভীর হতে পারি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে। কোনদিন হাতুড়ি দিয়ে পেরেক মেরেছেন? कभी हथौड़े से कील को मारा है? कितनों ने मारा है? ओके, मैंने भी मारा है। अंगुली में तो नहीं मारा है ना? ओके, अंगुली में मारेंगे तो फट जाएगा अंगुली। एक कील को जब हथौड़ा पड़ता है तो शायद कील को अच्छा ना लगे, है ना? मैंने सोचिए अगर कील का दिलो दिमाग है, मैंने अजीब अजीब मेरा फितरत है, मेरे ऊपर आके ठुकाई होता है खाली। सोचिए थोड़ा, कील बात कर रहा है कि है हथौड़ा आता है धाड़ धाड़ करके मेरे को ठोक देता है ना? अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कील पर जितनी ठुकाई होती है कील उतना गहरा जाता है और उतना सॉलिड उसका पकड़ होता है। आप मानते हैं इस बात को? आप तब तक उसको ठोकते हैं जब तक वो अंदर नहीं घुस जाता है, और कुछ लोग होते हैं लास्ट में पूरा ठोकने के बाद ठक 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 पूरा ऊपर मार देते थोड़ा सा एक और बार, चारी दिखे तो ठक 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 करे देता रहा, তাই না? একদম সলিড হয়ে গেল আর বেরোবে না। মিকি মাউস দেখেছেন আপনারা? ওই টম এন্ড জেরি, ঠাট্টা করে আসবে, এতগুলো ফাট্টা নিল, মেরে দিল চারিদিক থেকে, দরজা বন্ধ করে দিল। परमेश्वर शायद अब्राहम को लगा हो कि वो उस कील के समान है। আব্রাহাম হয়তো ভেবেছিল আমি সেই পেরেকের মতন যার উপরে প্রভু ঠোকাই করছেন, কিন্তু আব্রাহাম বাধ্য হয়েছিল। কেন জানেন? আব্রাহাম জানতো সেই পেরেক আর সে ঠোকনেওয়ালা দুটোই প্রভুর হাতে। अब्राहम जानतो, अब्राहम को पता था वहां कील और उस कील पे जो हथौड़ा चलाने वाला, दोनों कील और हथौड़ा परमेश्वर के हाथ में है। जो प्रभु जानता था वो भी जानता था, इसीलिए हिम्मत किया इस परीक्षा में आगे बढ़ने के लिए। वेरी वेरी फास्ट। तीसरा सेकंड सेक्शन, आपने सुना परमेश्वर परीक्षा क्यों लाता है हमारे जीवन में। दूसरी बात, अब्राहम कैसे विश्वास रख पाया, कैसे आप और हम इस विश्वास को अब्राहम के जैसा रख सकते हैं हमारे जीवन में, है ना? कितने जन चाहते हैं कि आप सचमुच के अनुसारी बने प्रभु यीशु मसीह का? हम सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, सब प्रभु से प्यार करते हैं और हम सीख रहे हैं। एक जन ने मेरे को बोला था कि ब्रदर, वी ऑल आर वर्क इन प्रोग्रेस। हम सब रास्ते में देखा है मेट्रो ट्रेन का काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, काम प्रोग्रेस चल रहा है, कंप्लीट कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं, कोई सिद्ध नहीं अभी तक। असली सिद्धता परमेश्वर देंगे जब हमें लेके जाएंगे। हम सब जब तक इधर हैं हम वर्क इन प्रोग्रेस है, हमें सीखना है, हम गिरेंगे, हम भटकेंगे, बट हमें फिर से आना है। धार्मिक 7 बार गिरता है, वचन बोलता है, लेकिन वो फिर कॉर्ड लाइन में नहीं जाता है, मेन लाइन में ही चलता है। आप उसी रास्ते में चलिए और परमेश्वर का वचन भरोसा देता है कि हम कैसे चलेंगे। अब्राहम ने अपने विश्वास के वजह से आगे बढ़ा। क्या क्या चीज थी उसके जीवन में, आइए हम कुछ बातों को देख लेते हैं। He obeyed immediately। প্রথম জিনিস আব্রাহামের জীবনে, সে চট করে আজ্ঞাকারী হয়েছিল। কেমন করে? কেমন করে? বচসা করে? কোনো ট্র্যাক নেই, বাইবেলে কোথাও লেখা নেই যে সে অজুহাত দেখিয়েছিল। আব্রাহামকে যখন ঈশ্বর বলেছিলেন তুমি তোমার সন্তানকে বলি करो, तुम अपने बच्चे को बलि करो, उत्सर्ग करो, उसने ऐसा नहीं बोला प्रभु ये आप बोल रहे हैं ना, शैतान बात कर रहा है।
नहीं नहीं शैतान लग रहा है। प्रभु ऐसा नहीं बोल सकते। प्रभु ने तो इतने दिन के बाद, इतने सालों के बाद मुझे संतान दिया है, ये जरूर शैतान का बात होगा। शैतान का बात उसी को लगेगा जो सचमुच में प्रभु के साथ नहीं चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर का आवाज आप जान जाएंगे अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं। और तब तकलीफ होता है, हां मेरे को भी तकलीफ होगा। आई एम विद यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बट आई जस्ट मार्वल दिस सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का ये दास जो कि ओबे किया, वो बाध्य हुआ। जेनेसिस 12 में हम देखते हैं परमेश्वर ने बोला अपना बैग बस्तर बोरिया बिस्तर उठाओ, निकलो, अपना देश संपत्ति सब छोड़ के। तुरंत गया, ही ओबेड इमीडिएटली। उसने, आपने बाइबल में पढ़ा होगा, उसने कहीं भी ऐसा नहीं पूछा, उल्टा सीधा बात नहीं किया, वो आगे। हाँ, अब्राहम बहुत जगह वीक पड़ा, ये बात भी हमने बाइबल में पाया है, लेकिन उसने ओबे किया। जेनेसिस 17 में हम देखते हैं उसके घराने को उसने खतना करने बोला, उसने सबको किया। 21 में हम देखते हैं कि हैगर और इश्माइल जो उसकी दासी और उसका बच्चा जो था, उनको भेज देने के लिए कहा, उसने घर से भी भेजा। ही ओबेड इमीडिएटली। वो हमेशा हर मुहूर्त में बिना किसी विलंब के बाध्य था, आज्ञाकारी था। और इस वक्त परमेश्वर ने 22वें अध्याय में क्या मांगा? अपने बच्चे को दो, मोरिया पर्वत में जाके उसको बलि करो, उत्सर्ग करो। यहां भी नेक्स्ट मॉर्निंग वो बोला नहीं मैं 2 दिन बाद जाता हूं, मैं 5 दिन प्रार्थना करता हूं कि मुझे जाना चाहिए है कि भी नहीं। समझ में आ रहा है? वो 5 दिन प्रेयर नहीं किया कि प्रभु तुम्ही तो আমাকে বলেছো যেতে, আমি প্রার্থনা করি আদৌ আমার যাওয়া উচিত কিনা। एक भाई को हम बोले थे ना, किसको, सेंट पॉल्स कॉलेज में थे, अच्छा तुम ना, हमारा चैपल फेलोशिप होता है, तुम टेस्टिमनी देना अपना। तो बोलता है मैं प्रे करके बताऊंगा टेस्टिमनी देना है कि नहीं। व्हाट? आप अपना गवाही देने के लिए प्रार्थना करके बताएंगे? যিশু কি করেছে এই সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করে বলতে হবে? যিশু সাক্ষ্য তো যিশু বলেছেন তার বাক্যে দিতে। अब्राहम कोनो विलंब करेनी, जुक्ति करेनी, ही ओबेड द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि इस चैप्टर में कि परमेश्वर के इस काम के लिए वो आगे बढ़ गया। बहुत समय हम लोग ऐसा बोलते हैं, हाँ 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 मैं परमेश्वर का बाध्य बनूंगा, अगर परमेश्वर ने जैसे अब्राहम से बात किया वैसे ही मेरे साथ भी बात करेंगे तो। कभी सोचे हैं साहब? मैं सोचता था शुरू में, मैं मेरे एक अच्छे दोस्त को बोला भी था, वो मेरे को बोला था कभी मान ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है। मैंने बोला यार काम तो करना है, लेकिन प्रभु जैसे पौलुस को बोले हैं वैसा अगर मेरे को बोले तो मैं जरूर काम करूंगा। बहुत समय में ऐसा बोलते हैं कि अब्राहम को तो पूरा एकदम साफ सुनाई दिया था, एकदम डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन मिला था, हमको अगर प्रभु वैसे बोलेंगे तो हम करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन आज भी साफ है। I would obey God immediately also if he spoke to me like he spoke to Abraham, ऐसा बोलते हैं हम। But isn't God speaking with equal clarity in his word? परमेश्वर अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में सब बोल दिया है। परमेश्वर ने बोला है अविश्वासी को मुझे शादी नहीं करना है। ये परमेश्वर का विल, प्रभु का इच्छा क्या पता है? हम बोलते हैं ऐसे, परमेश्वर का इच्छा है आपका नाक के जैसा। थोड़ा अजीब लग रहा है तो, आपके मुंह में नाक कहां है? एक तो है कि नहीं? Where is your nose on your face? Here. It's so clear. परमेश्वर का वचन साफ है। आप अपना नाक क्या ढूंढेंगे, अरे कहां से पकड़ू नाक को? नहीं, ये साफ है। बहुत समय हम डिले करते रहते हैं। परमेश्वर का वचन, यहां पे बहुत सारी बातें लिखी है। हमें सच बोलना है, अपने शत्रु से प्रेम करना है, हमें माफ करना है, हमें प्रार्थना करना है। बाइबल ये सारी बातें बहुत बेसिक वे में क्लियर बोलती है। ये प्रूवन है, ये साफ है, हो चुका है। इन तमाम बातों को जानने के लिए और प्रेयर करने का जरूरत नहीं है, लेकिन बाध्य बनने के लिए प्रेयर करने का जरूरत है कि परमेश्वर मैं ऐसा करूंगा, मैं करूंगी, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे ताकत दे ताकि मैं इनको करूं। आमी नीचे के जनन वजूहात ना दी। परमेश्वर चाहता है, ये सब बातें साफ है, ठीक नाक के जैसा। The will of the Lord is pretty clear, just like a nose on your face, as it is revealed in Scripture. वचन में जैसे प्रकाश पाया है। परमेश्वर के इस डायरेक्शन को हमको सुनना है। He obeyed immediately. दूसरा रीजन हम कैसे इस विश्वास को बढ़ा सकते हैं
He separated from those who would keep him from doing what was right. अब्राहम उन लोगों से अलग हो गया जो उसे प्रभु को फॉलो करने में बाधा देंगे। उसने क्या बोला था पता है आपको? अपने सेवकों को, सेवक को बोला तुम लोग यहीं पे रुको, तुम लोग नीचे पहाड़ में रुको, हम जाएंगे, बलि देंगे, स्तुति करेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। वो उनको साथ में नहीं लेके गया ऊपर में। क्यों नहीं लेके गया? शायद वो लोग जब देखेंगे कि वो अपने बेटे को वेदी में ला रहा है, বলির বেদিতে নিজের সন্তানকে আনছে, তারা বোধহয় তাকে করতে দেবে না এই কাজটা। তো জানতো যারা বিঘ্ন দিচ্ছিল তাদের থেকে সে অ্যাভয়েড করেছিল। जो चीजें उसको प्रभु के विल को पूरा करने में अटकाता है उसको उसने अवॉइड किया। एंड वी मस्ट शो द सेम विजडम। हमें भी एक ही सोच रखना है। वो चीजें जो हमें परमेश्वर को ओबे करने में, परमेश्वर का स्टैंडर्ड मानने में बाधा देती है, हमें बचकर चलना है। उन तमाम अड़चनों से बचकर चलना है। Then diligently remove every obstacle. बहुत समय हम किसी प्रकार का आनंद करते हैं। आपको सोचना है आनंद करना बुरा बात नहीं है। बाय द वे मैं बहुत आनंद करता हूं। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो लोग मुझे जानते हैं मैं बड़ा ही सोबर या सैड आदमी नहीं हूं। मैं मस्ती करना जानता हूं। बट हम क्या अम्यूजमेंट करते हैं, क्या मनोरंजन करते हैं, हम जांच ले वो हमें प्रभु में बढ़ने देता है ना घटा देता है। কি জিনিস আমি টেলিভিশনে দেখছি সেটা আমাকে আমার বিশ্বাসকে উপকার করে না অপকার করে? কোনো কি লাভ হয় আমার? আমি কি এটা বলছি টিভি দেখবেন না? না, আমি বলিনি, আমিও টিভি দেখেছি, আমার ঘরেও টিভি আছে। বাট আমাদেরকে ভাবতে হবে, বুঝতে হবে যে কোনো বিষয় যেটা আমার বিশ্বাসকে বাড়তে বাধা দেয়, যেগুলো আমাকে হেল্প করছে না স্পিরিচুয়ালি, আমাকে টানে পেছনের দিকে, আমাকে অ্যাভয়েড করতে হবে। বিগত কিছু দিনে কিছু জিনিস আমি টিভিতে দেখছিলাম, আমার জন্য মনে হচ্ছিল এটা যেন আমাকে ক্ষতি করছে। কেননা এটা মনে রাখবেন, আপনি যা দেখছেন আপনার মাইন্ডে একটা দারুণ ক্যামেরা আছে। এই সবকটা ইমেজ এখানে স্টোর হয়ে যায়। আমাদের কম্পিউটার থেকেও বড় ফাস্ট এটা জিনিস, সব চলে আসে আর এগুলো সব প্রসেস হয়। আপনি যদি ভুলভাল সিরিয়াল দেখবেন আপনি ডিপ্রেস থাকবেন। अपनी बेशी सीआईडी पीआईडी हैन तैन देखबेन, अच्छा बात करने में भी डाउटफुल होगा। ऐसे करके देखेंगे अरे क्यों बोल रहा है ऐसा। हर एक चीज का एक प्रभाव आ जाता है। बहुत ज्यादा आप सीरियल्स देखेंगे जहां पे बहुत करोड़पति और अरबपति इंडस्ट्रियलिस्ट को दिखाते हैं। सारा सीरियल में गुजराती या मारवाड़ी, इतना पैसा वाला, बाप रे, 4-5 फैक्ट्री, और वो कोई हेल्प नहीं करता है। मैं जानता हूं बहुत लोग सीरियल देखते भी नहीं है, बट जो भी देखते हैं आपको जांचना है। मैं नहीं जानता आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। मुझे इतना पता है कि मुझे वो चीजें देखना नहीं है, उन चीजों में इंगेज नहीं होना है, उन ग्रुप्स में इंगेज नहीं होना है, उन लोगों में इंगेज नहीं होना है, उन संगतियों में नहीं जुड़ना है जो मुझे पीछे करती हैं। अब्राहम ने उन तमाम चीजों को अवॉइड किया जो उसको प्रभु को फॉलो करने में खींच देगी, पीछे कर देगी। आप जानते हैं, मैं यहां पे जानता नहीं, परमेश्वर अंतर्यामी है, मैं जानता नहीं हूं व्हाट इज गोइंग टू पुल यू। सबका वीकनेस डिफरेंट होता है भाईजान, सबका वीकनेस डिफरेंट होता है। আমাদের সকলের দুর্বলতা আলাদা। আপনাকে বুঝতে হবে আপনি আর আমি কোন দিক থেকে দুর্বল, সেই জিনিসটা যেটা আমাদেরকে পিছিয়ে দিচ্ছে। ঈশ্বরের বাক্য পড়ছি কিন্তু অন্য জিনিসের প্রভাব এত বেশি, মনে হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্যটা কি সত্যি আদৌ? এটা কি হবে আদৌ? কি ঠিক কথা না এটা এমনি খ্রিস্টানরা বলে? কেন মাইন্ডটাকে ভরতে হবে। তৃতীয়ত কিভাবে আমরা প্রথম ছিল যে अब्राहम इमीडिएटली ओबे करेছে, अब्राहम ने इमीडिएटली ओबे किया। दूसरा बात, उसने उन तमाम चीजों को अवॉइड किया जो उसको पीछे कर देती है प्रभु से। तीसरा, he trusted God's faithfulness, उसने परमेश्वर के विश्वस्त होने पर
भरोसा किया. He trusted in God's faithfulness. जब उसके लोगों ने पूछा, जब उसने उनको बोला कि आप लोग नीचे रहिए, सेवकों को बोला कि आप लोग नीचे रहिए, हम जाते हैं, हम आते हैं, उसने सिर्फ अवॉइड करने के लिए नहीं बोला, अच्छा ठीक है एक तो पाশের বাড়িতে যাচ্ছি, हम लोग बोलते हैं ना কোথায় এখানে যাচ্ছি. अब्राहम ने ऐसे नहीं बोला था এই পাহাড়ে যাচ্ছি ঘুরে চলে আসছি আমি, वैसे नहीं बोला था. उसने सोच के समझ के विश्वास रख के बोला था कि हम जा रहे हैं और हम मेरे बेटे इसहाक के साथ फिर वापस आ रहे हैं. उसने ऐसा सोचा था. हिब्रू का किताब बोलता है कि परमेश्वर, ये अब्राहम ने विश्वास किया था कि प्रभु ने अगर बोला है कि इस बच्चे के द्वारा एक नस्ल को लाएंगे, एक जाति को लाएंगे, एक आशीष को लाएंगे, तो परमेश्वर में ताकत है कि इसहाक अगर बलि हो भी जाए तो भी उसको फिर जिला सकते हैं वो. दैट्स व्हाट अब्राहम बिलीव्ड. और वो बोला हम नीचे आते हैं. इसहाक ने क्या पूछा, बाबा আগুন তো আছে, ছুরি তো আছে, ভেড়া কোথায়, কাকে বলি দেবে? ও জানতো না. আব্রাহাম কি বলেছে, সদাপ্রভু নিজেই যোগাবেন. ও নিচে থেকে বলেছে, উপরে গিয়ে বলেনি. वो जानता था परमेश्वर देगा, परमेश्वर देगा. और क्या देखते हैं, परमेश्वर ने दिया था. हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर के विश्वस्त योग्यता के ऊपर विश्वास किया. Abraham believed that God could raise Isaac from the dead. He was so confident in God's power. अपने ऊपर नहीं, ईश्वर की क्षमता पर उसने भरोसा लाया. Abraham had learned that in those times when he did not understand the situation, he had to trust the one who had promised to guide and direct him. उसने भरोसा किया प्रभु के गाइडेंस पर. When he did not understand why, he trusted the who. ও যখন জানতো না কেন, সে ভরসা করেছে কে, তার উপরে. এটার উপরে আব্রাহাম এই বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে গমন করতে পেরেছিল. कंक्लूजन, অবশেষে দুটো বিষয় আছে, दो चीजें हैं जो हम बताना चाहते हैं. ए पिक्चर बिहाइंड ए पिक्चर, एक छवि के पीछे की छवि, एक छवि की पीछे की छवि. अब्राहम वॉज डायरेक्टेड टू माउंट मोराया फॉर दिस ग्रेट टेस्ट ऑफ फेथ. अब्राहम को कहां जाने के लिए बोला गया था? माउंट मोराया, जो मोराया प्रदेश का पहाड़ पर, उस तरफ जाने बोला गया था इस परीक्षा के लिए. सेकंड क्रॉनिकल्स 3:1 बोलता है, माउंट मोराया वॉज द एरिया वेयर टेम्पल वॉज स्टूड, जहां पे मंदिर था. यरूशलेम सिट्स ऑन माउंट मोराया. यरूशलेम जो है माउंट मोराया, मोराया पर्वत में यरूशलेम स्थित है. और सिर्फ यही नहीं, यीशु मसीह का क्रूस भी माउंट मोराया पे है. जहां पे अब्राहम ने बलि दिया अपने बेटे का, वहीं पे परमेश्वर ने यीशु मसीह को बलि किया. वहीं पे जहां पे परमेश्वर ने वो मेंढा जुगाया, इसहाक को मरने नहीं दिया, मेंढा को जुगाया, उसी जगह पर परमेश्वर ने आपको और मुझको मरने नहीं दिया, यीशु मसीह को जुगाया आपके और मेरे परिवर्त में, उसी माउंट मोराया पे. द सेम प्लेस वेयर अब्राहम वाज गिवन हिज सन बैक वाज द प्लेस वेयर गॉड गेव हिम हिज सन अप ऑन आवर बिहाफ. ये बहुत रोमांचक बात है. ये एक छवि है परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं. उसी पहाड़ पर जब इसहाक को और मरना नहीं पड़ा, ইসাককে মরতে হয়নি, প্রভু একজন ভেড়া জগিয়ে দিয়েছিলেন, তার হোম বলি হয়েছিল. আজ আমাদেরকে আর মরতে হয়নি আমাদের পাপের জন্য, প্রভু জগিয়ে দিয়েছিলেন তার যিশু খ্রিস্টকে আমাদের পাপের জন্য. দারুণ একটা বিষয়. দ্বিতীয় জিনিস আপনাকে বলতে চাই যে ये वाक्य बोले जे আমরা যেন আমাদের বিশ্বাস, हम अपना विश्वास परमेश्वर के हाथों में दे सके. वी आर आस्क्ड टू रिसीव द गिफ्ट ऑफ इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन पाए यीशु मसीह के बलि के जरिए. इट इज अ बिग रिक्वेस्ट. परमेश्वर आज हमसे भी एक बड़ी रिक्वेस्ट को रखता है, और एक ऐसा रिक्वेस्ट जो हमारा जीवन को बदल देगा. जब हमको ये रिक्वेस्ट मिला मेरे जीवन में,
हमने इस रिक्वेस्ट को ग्रहण किया, जीवन बदल गया, अब भी बदल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, बदल ही रहा है। बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर हमें बुलाते हैं इस चीज के लिए। द मोस्ट রিজনেবল থিং, সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে বেশি জরুরি জিনিস যেটা আপনি আর আমি জীবিতকালে করতে পারি, সেটা হচ্ছে আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রিস্টকে আমাদের জীবন দিতে পারি, আর তিনি ক্রমশ পরিবর্তন করবে এই জীবনটাকে, আপনার পরিবারকে, আপনার জীবনকে, আপনার মনকে, আপনার পরিস্থিতিকে। আপনি একটা অন্য পর্যায়ে যাবেন যেটার বিষয়ে আপনি জীবিত অবস্থায় হয়তো কোনোদিন কল্পনা করতে পারেননি এখন পর্যন্ত। ঈশ্বর করতে সম্ভব, আপনি করতে পারবেন না। আমি পারিনি, আমি নিজেও জানতাম না। আজ যিশুকে গ্রহণ করলাম, এরপরে কি? কিন্তু আমি জানি এতটা, 1998 এর পর থেকে আমি বলবো পুরোপুরি 2000 সাল থেকে 2013 তিনি বিশ্বস্ত, তিনি দারুণ কাজ করে যাচ্ছেন। প্রথম বিষয় এটা। দ্বিতীয় বিষয় যেটা বলে শেষ করতে চাই, अपब्रिंगिंग ऑफ आइजैक बाय अब्राहम। एक बड़ा चीज देखने का बात है आइजैक के बारे में। आइजैक का पालन पोषण उसके माँ बाप ने क्या किया था। थोड़ी देर के लिए सोचिए, अब्राहम जानते हैं बूढ़ा था इस समय। अब्राहम किरकम छिलो? बूढ़ो छिलो। बूढ़ो लोकेर खूब गाয়ে জোর হয়, তাই না? বডি বিল্ডার হয় বুড়ো লোক না, দুর্বল হয়। কিন্তু ইসাক বড় ছিল, জওয়ান ছিল। তাহলে কি আব্রাহাম তাকে ধরে বেঁধে দড়ি দিয়ে তুলে বেদির উপরে বসিয়ে দিয়েছিল? কি মনে হয়? না। আমি এটাই কনক্লুড করতে পারি যে ইসাক নিজের স্বেচ্ছায় সেখানে বসেছিল, কারণ আব্রাহাম বুড়ো ছিল, তাকে মানে হন্তদন্ত করে ধরে দড়ি বেঁধে বসানোর ক্ষমতা তার মধ্যে ছিল না। ইসাক নিজে বসেছিল। আর যেটা আমাকে প্রমাণ দেয় যে আব্রাহাম তার অভিভাবক হিসাবে उसको सिखाया था कि परमेश्वर के विल पे चलना, बाध्य जीवन जापन करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। प्रभु ने अपने संतान को, अब्राहम ने अपने संतान को प्रभु का भय सिखाया था। अब्राहम ने अपने संतान को परमेश्वर का आज्ञाकारी होना सिखाया था। The greatest gift we can give to our children has no financial price tag. একটা জামা কিনছেন, তার ফাইন্যান্সিয়াল প্রাইস ট্যাগ থাকে, কিন্তু বাচ্চাকে যেটা আপনি দিতে পারেন সেটা খাওয়া দাওয়া, খেলনা, স্কুল, তা নয়। ঈশ্বরের ভয়, ঈশ্বরের জ্ঞান, বিশ্বাস। এবং শুধু বিশ্বাসের কথা তাকে বললে হবে না, একটা বিশ্বাসী জীবন মা বাবা হিসেবে। আমার ছেলেকে আমি যদি চিৎকার করে বলতে থাকি যিশু তোমাকে ভালোবাসে, যিশুর পিছনে চলো, ও যখন বড় হবে ওটাকে কোনো ভ্যালিউ দেবে না। ও দেখতে চাইবে যে যিশুর কথা তুমি বলছো বাবা, সেই যিশু তোমার আর মার জীবনে কতটা আছে। এই জিনিসটা আমরা আমাদের সন্তানকে যেন দিতে পারি। আমরা সবকিছু দিব নিশ্চয়ই, অ্যাজ আ প্যারেন্টস উই ওয়ান্ট টু গিভ এভরিথিং, অল গুড থিংস। আই হ্যাভ এ ফাদার্স হার্ট, আই ডু ওয়ান্ট টু গিভ দ্য বেস্ট টু মাই সন as God enables, but আমাকে বুঝতে হবে the best thing to my child and every child is ঈশ্বরের ভয়, ঈশ্বরের জ্ঞান, ঈশ্বরের বাক্য এবং বিশ্বাস। সেটা করলে হয়তো আজ যদি আব্রাহাম তা না শেখাতো তার ছেলেকে, আমি মনে করি না ওই বেদিতে ইসাক নিজের থেকে বসতো। इसाक शायद अपने इच्छा से उस वेदी पर नहीं लेटता या बैठता अगर अब्राहम के जीवन में उसने एक सही विश्वासी पिता नहीं पाया होता। उसका अपब्रिंगिंग था। मैं यही बताना चाहता हूं कि अब्राहम को सबसे पहले परमेश्वर को रखने गया था। अपना पोजीशन, अपना ताकत, अपना संपत्ति, परिवार, अपनी इच्छा, इन तमाम चीजों से ऊपर परमेश्वर ने अपने आप को, अपने इच्छा को रखा था अब्राहम के जीवन में, और उसने ऐसा किया। उसने ऐसा किया, नहीं तो इसाक को वैसा पिता नहीं मिलता। आज की शाम सिर्फ 2 बातें, बाकी भूल जाइए, 2 बातें याद रखिए कि परमेश्वर क्यों परीक्षा लेता है हमारे जीवन में। हमने कारण बताए, हमें गहरा करने के लिए, हमें और तैयार करने के लिए, हमें प्रोडक्टिव करने के लिए, ताकि हम उसको ऑनर करने पाए। हम कैसे उसका विश्वास में बढ़े, बाध्यता के साथ, डिस्ट्रैक्शंस को हटा के,
चीजें जो हमें रोकती हैं उनसे निजात पाने के माध्यम से, और परमेश्वर के ऊपर फोकस करने के लिए। मैं भैया को बुलाना चाहेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। मेरी प्रार्थना है और मेरा चैलेंज है हम सब से कि हम लोग इस वचन को याद रखें, हम लोग सोचे कि क्या है मेरे लाइफ में, हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, आपके जीवन में क्या परीक्षा है। आप प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से कि प्रभु इस परीक्षा में मुझे उत्तीर्ण होने के लिए मदद कर। क्या है आपके जीवन में डिस्ट्रैक्शन, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु আমার জীবনে যেই জিনিসগুলো আমাকে নামিয়ে দিচ্ছে, টেনে হাঁটিয়ে দিচ্ছে, আমি সেগুলোর উপরে জয় পেতে চাই। আর শুধু তাই নয়, একটা বাধ্য জীবন যাপন করতে চাই। একটা শুধু কথা না, বাধ্য জীবন। আসুন আমরা উঠে দাঁড়াই, আমরা প্রার্থনায় যাব। আমি সুশীল দাকে ডাকতে চাই, আমরা প্রার্থনা করব।